सेकंड पार्ट होगा रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेस होंगे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी 3 प्रोसेस कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में इन्वॉल्व होंगे। C6H12O6 इस पे एक्ट करेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक्ट करेगा तो कैसे, ये प्रोसेस किस तरीके से होगा? यहां पे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा। अब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन में क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन। पहले जो हम पढ़ रहे थे वाटर में, वाटर फोटोसिंथेसिस के अंदर, वहां पे वाटर से ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन, यहां पे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी, क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कंबाइन होगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो बनेगा H2O। और यहां पे क्या बचा? कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन किसके साथ मिलेगी? ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और ये रिडक्शन का प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन भी क्या है? रेस्पिरेशन भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। जर्नली इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं हम? जर्नली ग्लूकोज क्या हो गया? ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन हो गई। तो हम यहां पे लिखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब ये तो हमने लिखा भाई, एक पॉइंट लिखी कि ये ऑक्सीडेशन है। दूसरी पॉइंट है इसकी, ये कैटाबोलिज्म है, कैटाबोलिक रिएक्शन है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि एनर्जी को रिलीज कर रहा है। रिलीज कैसे होगी एनर्जी? इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी किसके फॉर्म में प्रोड्यूस होगी? हीट की फॉर्म में और एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फॉर्म में 410 किलो कैलोरीज हीट प्रोड्यूस होगी और इसमें 263 किलो कैलोरीज किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। यानी 410 प्लस 263, 673 किलो कैलोरीज टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 673 किलो कैलोरीज। एटीपी की फॉर्म में कितनी होगी? 263। अब जो एक मॉलिक्यूल होता है ना एटीपी का, सिंगल मॉलिक्यूल एटीपी का होगा, तो ये जब कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में तो एनर्जी देता है 7.3 किलो कैलोरीज। 7.3 किलो कैलोरीज एक एटीपी। तो ग्लूकोज, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये प्रोड्यूस करेगा 36 एटीपी। ये नेट है, ये नेट और टोटल का कंसेप्ट मैं समझाऊंगा। नेट एटीपी 36। एक एटीपी से एनर्जी कितनी मिल रही है? 7.3 किलो कैलोरीज। तो हम काउंट करेंगे 7.3 किलो कैलोरीज इंटू 36, तो 262 पॉइंट समथिंग होगा, तो राउंड ऑफ करेंगे हम 263 किलो कैलोरीज। 263 किलो कैलोरीज इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। पर किलो जूल पर मोल की फॉर्म में 2827 किलो कैलोरीज, सॉरी किलो जूल पर मोल, ये किलो जूल पर मोल, ये किलो कैलोरीज के फॉर्म में भी लिखी मैंने, और इसके अलावा किलो जूल पर मोल के हिसाब से इतनी होगी। ये पूरा रिएक्शन जो कंप्लीट होगा वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक नहीं है। पहला जो स्टेप हम पढ़ रहे हैं वो एरोबिक।
तो इसी तरीके से ये होगा। अब नेक्स्ट में ग्लाइकोलाइसिस वगैरह के ये स्टेप्स हम पढ़ेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन में पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस किसे कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस इज स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज into two molecules of pyruvic acid। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यानी ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल डिफरेंट प्रोसेस से पास होकर कितने मॉलिक्यूल बनाएगा? ये दो मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के। तो प्रोसेस इन विच ग्लूकोज आफ्टर पासिंग डिफरेंट स्टेजेस फाइनली प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड और टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में कुछ स्टेप्स होंगे। इसमें पहले तो ओवरऑल जितने भी रिएक्शंस हैं उनको हम दो स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक स्टेप होगी प्रिपरेटरी फेज और दूसरा होगा पे ऑफ फेज। ये प्रिपरेटरी फेज है और ये वाला स्टेप जो है वो पे ऑफ फेज है। अब पहला प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज में ग्लूकोज पहले स्टेप में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में, यानी एटीपी हाइड्रोलाइज होगी, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में। तो ग्लूकोज की 6 नंबर कार्बन के साथ, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज के। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें जो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगी तो ये रिलीज करेगा एक फास्फेट। वो फास्फेट किसके साथ अटैच होगा? ये फास्फेट अटैच होगा 6 नंबर कार्बन के साथ। ग्लूकोज की 6 नंबर के कार्बन के साथ एक फास्फेट अटैच होगा। इस वजह से ग्लूकोज को हम कहेंगे ग्लूकोज 6 फास्फेट। ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज के अंदर 6 फास्फेट हैं। ग्लूकोज की 6 नंबर कार्बन के साथ एक फास्फेट है, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट में। इस प्रोसेस को हम नाम देंगे फास्फोरिलेशन। इस प्रोसेस को नाम देंगे फास्फोरिलेशन। ओके, तो पहला फास्फोरिलेशन का प्रोसेस हो गया। अब सेकंड स्टेप में ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट से बनेगा। ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। इस प्रोसेस को आइसोमराइजेशन कहेंगे। यानी देखें, यहां पर पहली स्टेप जो थी, फर्स्ट स्टेप, वो थी फास्फोरिलेशन, और ये जो सेकंड स्टेप है यहां से लेकर यहां तक, इसे हम कहेंगे आइसोमराइजेशन। इसे हम आइसोमराइजेशन कहेंगे। ओके, अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज अल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रक्टोज कीटोन ग्रुप है, हैं दोनों 6 कार्बन मॉलिक्यूल। इस वजह से प्रोसेस हो जाए कौन सा? आइसोमराइजेशन। थर्ड स्टेप, फ्रक्टोज 6 फास्फेट ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में। अब फिर से प्रोसेस कौन सा होगा? सेकंड फास्फोरिलेशन। ये सेकंड फास्फोरिलेशन लिखी है मैंने, पर अगर सेकंड ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर से फास्फोरिलेशन का प्रोसेस हो गया। एटीपी कन्वर्ट हो गई एडीपी में, जो फास्फेट रिलीज होगा। अब यहां पर 1 2
3 4 5 6। पहले 6 कार्बन के साथ फास्फेट अटैच था, अब फर्स्ट कार्बन के साथ फास्फेट अटैच है। जो अब ये यहां से फास्फेट रिलीज हुआ वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होगा। तो एक 1 के साथ, दूसरा 6 के साथ, तो हम कहेंगे फ्रक्टोज 1,6 बाय फास्फेट। कभी कभार इससे भी लिखा होता है कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। तो ये थर्ड स्टेप हो गई। इस थर्ड स्टेप को नाम देंगे फास्फोरिलेशन। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि क्लीवेज का प्रोसेस, क्लीव कट होगी। ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कट होगी। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कैसे कट होगी, यहां पे मैं आप लोगों को समझाता हूं, एक मिनट। पहले जो स्टेप था ये ग्लूकोज 1 2 3 4 5 6 फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में। पहला स्टेप हो गया कौन सा, फास्फोरिलेशन। सेकंड स्टेप में ये क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। यहां पे जो प्रोसेस हुआ फास्फोरिलेशन का प्रोसेस, यानी एटीपी कन्वर्ट हो गई किसमें, एडीपी में। यहां पे एटीपी रिलीज हुई, जो फास्फेट हुआ वो ऐड हुआ ग्लूकोज के साथ, वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। यहां पे ये प्रोसेस हो गया आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में अल्डिहाइड, ग्लूकोज कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन ग्रुप में। ये कीटोन ग्रुप, अल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया कीटोन में। अब ये सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड स्टेप में फिर से कौन सा होगा, फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन में ये कन्वर्ट हो गया एटीपी किसमें, एडीपी में। फास्फेट रिलीज हुआ, वो फास्फेट फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ अटैच होगा, पहले ही 6 नंबर के साथ अटैच थी। तो ये हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये स्प्लिट हो जाएगा सेंटर से यहां पे। तो एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल ये बनेगा, दूसरा ये वाला बनेगा। एक को कहेंगे ग्लिसरोल्डिहाइड 3 फास्फेट, दूसरे को कहेंगे डाई हाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट। ये कौन सा नंबर स्टेप हो गया, ये फोर्थ फास्फोरिलेशन, ये स्टेप हो गया फिफ्थ। ठीक है। अब यहां पे देखें आप कि ये वाला जो पार्ट है ये कैसे आया, ये ऐसे आएगा कि फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कैसे होती है, CH2OH 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन OH H, यहाँ पे OH H OH H। अब ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखेंगे हम कि ये वाला जो पार्ट होगा ये कीटोन पार्ट, ये एसीटोन ग्रुप है यहाँ पे, और ये वाला जो पार्ट है ये अल्डिहाइड पार्ट। तो इसे कहेंगे ग्लिसरोल्डिहाइड 3 फास्फेट, इसे कहेंगे डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट। देखिए फ्रक्टोज है ना, एक अल्डिहाइड में, दूसरा कीटोन में।
ये एल्डिहाइड फॉर्म है और ये कीटोन फॉर्म है, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इसमें एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन, ये दोनों बनेंगे। अब सेम वापस फिगर पे आते हैं। ये वाली स्ट्रक्चर जो है ना, ये इंशाल्लाह बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में मैं समझाऊंगा आप लोगों को। इनकी स्ट्रक्चर्स भी इतने इजी मेथड्स हैं, एक शॉर्टकट्स हैं। एक फिगर में एक स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखाऊंगा, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर्स जितनी भी हैं, ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की, राइबोज की या ग्लिसरोल्डिहाइड की सब इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी और बाकायदा से पढ़ाऊंगा वो भी। ओके, अब यहाँ पे हम पहुंचे थे फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप पे जब हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, फोर्थ स्टेप हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पे एक बन रहा है ग्लिसरोल्डिहाइड 3 फास्फेट, दूसरा बन रहा है डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट, ये बन गए। अब यहां पर सेकंड जो प्रोसेस होगा इसके बाद वो होगा कौन सा, पे ऑफ फेज। ये प्रिपरेड फेज यहां पे कंप्लीट हो गया, अब होगा पे ऑफ फेज। ये स्ट्रक्चर देखे बनी हुई है हाँ इनकी, ठीक है। तो स्टेप्स कौन से हुए इसमें, फास्फोरिलेशन, आइसोमराइजेशन, फास्फोरिलेशन और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। आते हैं अब पे ऑफ फेज की तरफ। पे ऑफ फेज, इसमें दोनों तरफ से, एक तरफ से देखें यहां पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया। पर हम ऐसे करेंगे, अब दोनों तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ना, इसमें एक स्टेप होती है आइसोमराइजेशन। इस आइसोमराइजेशन में अल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, कीटोन ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में। यहां पे स्टेप कटी हुई है, ठीक है। तो ये स्टेप किस में होगी, प्रिपरेटरी में। प्रिपरेटरी में लास्ट में यहां पे एक स्टेप कटी हुई है, तो यहां पे मैं लिखता हूं आइसोमराइजेशन। aldehyde group change into ketone, it means glyceroldehyde change into dihydroxyacetone, dihydroxyacetone converted into glyceroldehyde, means aldehyde change into ketone, ketone change into aldehyde। ये अब स्टेप प्रिपरेटरी कंप्लीट। अब पे ऑफ फेज में क्या करेंगे, ये दोनों को मिला के हम 2 मॉलिक्यूल किसके, 3 कार्बन के काउंट करेंगे। एक ये है, एक ये ना, तो हम यहां पे ग्लिसरोल्डिहाइड 3 फास्फेट लिखते हैं और इसमें काउंट करेंगे कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये वाला मॉलिक्यूल यहां पे लिखा है हमने। डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन भी इसी में ही, एक डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन, एक ग्लिसरोल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल लिखे यहां पे। पे ऑफ फेज में पहले ग्लिसरोल्डिहाइड 3 फास्फेट, इसमें क्या होगा, यहां पे ऑक्सीडेशन डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन डिहाइड्रोजिनेशन। और इसके अलावा एक और स्टेप होगी फास्फोरिलेशन, यानी यहां पे स्टेप होगी ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन। ये देखें, ऑक्सीडेशन कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरोल्डिहाइड 3 फास्फेट टू पायरुविक एसिड एंड कपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड पे ऑफ फेज। अब इसमें ग्लिसरोल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट में, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरोल्डिहाइड 3 फास्फेट 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। यहां से क्या होगा, इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिलीज होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा और फास्फेट ऐड होगा। फास्फेट कहां से आएगा, ये साइटोप्लाज्म से फास्फेट आएगा। ये फास्फेट ऐड होगा, इसमें हाइड्रोजन रिमूव होगी। हाइड्रोजन जो रिमूव होगी वो NAD को कन्वर्ट करेगी NADH में। यहां से इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिलीज होगी, वो NAD को मिलेगी, NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH में और फास्फेट ऐड होगा। ऑलरेडी 3 कार्बन के साथ फास्फेट ऐड है, ये 3 कार्बन के साथ। अब फर्स्ट कार्बन के साथ भी अटैच हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होगा। यहां पे ये फर्स्ट कार्बन इसके साथ भी अटैच हो जाएगा, तो हम इसे कहेंगे 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। अब एक बात देखें आप, यहां पे कह रहा है ग्लिसरोल्डिहाइड और यहां पे कह रहा है फास्फोग्लिसरेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ऐसा होता है कि यहां पे जब भी ग्लिसरेट जो होगा वो कन्वर्ट होगा ग्लिसरोल्डिहाइड,
ग्लिसरोल्डिहाइड कन्वर्ट होगा ग्लिसरेट में, तो इनमें डिफरेंस किसका होगा? हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। अगर हाइड्रोजन निकलेंगी तो अल्डिहाइड ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ग्लिसरोल्डिहाइड यहां पे ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। तो देखें यहां पे ग्लिसरोल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्टेड इनटू 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। वर्ड कौन सा है ये? ग्लिसरेट। फास्फेट ऐड होगा तो थर्ड कार्बन के साथ पहले था 3 फास्फेट था, अब 1,3 पहले के साथ भी फास्फेट ऐड हो गया, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। ओके, स्टेप कौन सी हुई? इस स्टेप को हम नाम क्या देंगे? अब 7 नंबर स्टेप होगी। 7 नंबर स्टेप को हम नाम देंगे डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन फास्फोरिलेशन। ये देखें बात ने मेरी, डिहाइड्रोजनेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव होकर NAD को रिड्यूस कर रही है NADH+H में या NADH2 में। और कितने बनेंगे? 2, क्योंकि मॉलिक्यूल कितने हैं? 2। दूसरा फास्फोरिलेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साइटोप्लाज्म से फास्फेट ऐड हो रहा है, तो 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। ओके, 7 नंबर। अब 8th नंबर, इसमें फास्फोरिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ ATP, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होगी, यानी 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट के साथ 1 के साथ फास्फेट अटैच था ना, वो निकल जाएगा। वो निकलेगा तो ADP कन्वर्ट हो जाएगी ATP में। कितने ATP बनेंगे? 2। तो अब बचा 3 फास्फोग्लिसरेट, क्योंकि पहले नंबर पे जो फास्फेट था ना, ये थर्ड पे भी फर्स्ट पे भी, फर्स्ट वाला निकल गया, निकल के ATP को यानी ADP को ADP में कन्वर्ट कर गया। 3 फास्फोग्लिसरेट अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 फास्फोग्लिसरेट में। अब 8th नंबर जो प्रोसेस है, यहां पे प्रोसेस होगा आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन 8th नंबर कौन सा होगा? आइसोमराइजेशन। ये कैसे होगा? अब देखें यहां पे इस मॉलिक्यूल में 3rd नंबर के साथ अटैच है फास्फेट। इस मॉलिक्यूल में क्या होगा? ये कन्वर्ट होगा तो फास्फेट अटैच होगा 2nd नंबर कार्बन पे। पहले इसमें 3rd नंबर पे फास्फेट अटैच था, अब 2nd नंबर कार्बन पे फास्फेट अटैच होगा। ये आइसोमराइजेशन है। मॉलिक्यूल तो सेम ही है, सिर्फ कार्बन फास्फेट की पोजीशन चेंज हो गई। यहां पे 3rd पे था, यहां पे 2nd पे। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा। अब 8th के बाद 9 प्रोसेस कौन सा होगा? हाइड्रोलाइसिस, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम 2 फास्फोग्लिसरेट। वाटर रिमूव होगा तो बनेगा पेप। पेप किसे कहते हैं? फास्फोइनोल पायरोवेट। इसके 2 मॉलिक्यूल। फास्फोइनोल पायरोवेट में फिर से लास्ट प्रोसेस होगा फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन में ये पेप कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट में, तो फास्फेट रिमूव होगा जो क्या बनाएगा? ATP। कितने मॉलिक्यूल हैं ये 2 हैं, तो पायरोवेट भी कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? तो 2 मॉलिक्यूल्स बन गए पायरोवेट के। तो ये लास्ट वाला प्रोसेस जो होगा फास्फोरिलेशन, ये फास्फोरिलेशन हो गया। ठीक है, ओके। अब देखें स्टेप्स। पहला स्टेप जो था फास्फोरिलेशन, 2nd आइसोमराइजेशन, 3रा फास्फोरिलेशन, 4था यहां पे फ्रक्टोज 6 फास्फेट, इसमें हाइड्रोलाइसिस, और उसके बाद आइसोमराइजेशन। ये कौन सा हो गया? हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद आइसोमराइजेशन मैंने यहां पे लिखा है, ये प्रिपरेटरी फेज। अब ये 5वां है ना आइसोमराइजेशन, 5वां, उसके 5वां ये 6ठा प्रोसेस। उसके बाद यहां पे डिहाइड्रोजनेशन, फास्फोरिलेशन, यानी यहां पे ये रिमूव हो जाएगा फास्फेट ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और यहां पे ATP की फॉर्मेशन होगी, यहां पे आइसोमराइजेशन होगी, यहां पे हाइड्रोलाइसिस होगी, यहां पे पायरुवेट की फॉर्मेशन होगी। तो इनमें रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट देखें, रिजल्ट जो बनेगा, रिजल्ट में ये वाला देखें, ये कितने NADS हैं? ये कितने NADS? 2 NADS हैं, 2 NADS2। ठीक है, और उसके बाद ATP देखें,
ये वाला एटीपी, 2 एटीपी ये बने, 2 एटीपी ये बने, तो एटीपी कितने बन गए? 4 एटीपी बन गए। अब 4 एटीपी जो बन गए, पायरुविक एसिड कितने बने? 2 पायरुविक एसिड बन गए, 2 पायरुविक एसिड बन गए। और इसके अलावा यहां पे देखेंगे 2 एटीपी यूज होंगे। यूज की साइन देखें, यूज में ऐसे हम साइन लेते हैं यूज की, एक यहां पे एक इस तरफ, ये 2 एटीपी यूज होंगे। तो 4 एटीपी बन गए, 4 एटीपी से माइनस करेंगे 2 एटीपी, तो बचे 2 एटीपी नेट। तो 2 NADS, 2 एटीपी नेट और 2 पायरुविक एसिड बनेंगे ग्लाइकोलाइसिस में। तो इसी तरीके से ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा। इसमें वाटर की काउंटिंग भी है, इंशाल्लाह फिर हम जो प्रॉपर क्लासेस वगैरह होंगे उसमें उसकी फॉर्मेशन भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद लिंक रिएक्शन। ये जो पायरुविक एसिड है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? लिंक रिएक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट वो पढ़ेंगे। हाँ, लिंक रिएक्शन अभी हम पढ़ेंगे। लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन में, लिंक रिएक्शन को और हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड या ट्रांजिशन रिएक्शन भी कहते हैं इसे। लिंक रिएक्शन क्या करेगा? पायरुविक एसिड को क्रेब्स साइकिल में एंटर करवाएगा, यानी ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में लिंक, यह लिंक रिएक्शन है। इसमें जो पायरुविक एसिड होगा, ये पायरुविक एसिड चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। पायरुविक एसिड ये क्या है? चार्ज्ड मॉलिक्यूल, चार्ज्ड मॉलिक्यूल। ये इंटर होगा प्रोटीन चैनल के जरिए, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। ये वाला पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में इंटर होगा। मैट्रिक्स के अंदर जैसे इंटर होगा तो ये रिएक्शन स्टार्ट होगा। कैसे? यहां पे ये पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड में पहले पहले प्रोसेस कौन सा होगा कि ये जो ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और कार्बन, ये वाला पार्ट जो है ये रिमूव हो जाएगा। इसे हम कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाकी जो मॉलिक्यूल बचेगा इसे हम कहेंगे एसीटोअल्डिहाइड और एसीटेट, एसीटोअल्डिहाइड और एसीटेट। अब एसीटोअल्डिहाइड में क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव होगी, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, तो ये NAD के साथ मिलेगी, तो ये NAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADS में। बाकी CH3 और कार्बोनाइल ग्रुप ये बनेगा। ये जो बन गया, इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे एसिटाइल, एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप में ऐड होगा कोएंजाइम A, तो बन जाएगा ये कोएंजाइम A, तो बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A। अब एसिटाइल कोएंजाइम A किस में एंटर होगा? क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होगा। सही है, ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होगा। अब टाइम होता तो क्रेब्स साइकिल भी बिल्कुल समझा देते आप लोगों को, पर नेक्स्ट में इंशाल्लाह क्रेब्स साइकिल हम आप लोगों को समझाऊंगा। बस बेटर MCQ कराया उठा।